Hello everyone. In this video we are going to discuss about the median. In the previous videos, earlier videos, we have discussed about the mean. मीन अपना कंप्लीट हो चुका है एंड अपन ने जो भी मेथड काम में लिए वहाँ पे एक तो डायरेक्ट मीन मेथड यूज लिया एंड आफ्टर इट वी यूज्ड assumed mean method and last method we use step deviation method. So to calculate the mean value of any information we use three method: direct method, second was the assumed mean method and third was the step deviation method. अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीडियन. देखो मीडियन होती क्या है. चलिए मीडियन पे बात करें तो मीडियन क्या हो गया. मान लो कोई इंफॉर्मेशन हो गई. फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने पास, कुछ यूं मान लेते हैं कुछ डिजिट्स हैं 2 5 8 7 3 5 ऐसे करके. ठीक है, यहां तक एक और ले लेते हैं 8. व्हाट इट. अब इनमें इनकी मीडियन क्या होगी. मीडियन का मतलब इनकी सेंटर की वैल्यू क्या होगी. तो इनको सबसे पहले सेंटर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अपने पास इसको या तो असेंडिंग में ऑर्डर सेट कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये हुआ. तो यहां पर आपके पास 5 जो है वो 3 3 6 एंड 1 7. 5 इज द सेंटर वैल्यू. तो ये आपका क्या 5 क्या होगा मीडियन. आई बात समझ में. मतलब सेंटर वैल्यू जो भी हम हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है उसके लिए मीडियन. हमें क्या फाइंड आउट करना है सेंटर वैल्यू और उस सेंटर वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे मीडियन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 17.5 जो कि बेस्ड होगी मीडियन पे और 17.6 है वो भी मीडियन पे बेस्ड होगी. 17.5 है, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लीनियर इन्फॉर्मेशन है और टेबुलर भी है. लेकिन 17.6 जो एक्सरसाइज रहेगी उस एक्सरसाइज में हमारे पास टेबुलर इन्फॉर्मेशन होगी जो क्लास इंटरवल में डिवाइड की हुई होगी. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 17.5 फ्रॉम द बिगिनिंग. अब देखो इसके फॉर्मूलाज अपन समझ लेते हैं एक बार. इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे. जो भी मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रही होगी वो या तो आपके पास ऑड टर्म्स होंगे या फिर इवन. होंगे कैसे कैसे देखो. मान लो आपके पास दे रखा 1 2 5 8 9 10. ये जो एक और ले लेते हैं 11. देर आर टोटल हाउ मेनी नंबर्स 7 नंबर्स. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन बोलते हैं इसको. एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 7 एंड गिवन इंफॉर्मेशन इज इन ऑड टर्म्स. और इसी में मान लो मैंने ये कर दिया 2 5 9 13 16 18. लेट सपोज कोई इंफॉर्मेशन ऐसे भी अवेलेबल हो सकती है. भाई दो ही केस बन सकते हैं, या तो इवन होगा या फिर ओड होगा. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना होगा 6. तो ये कंडीशन बन गई आपके पास इवन कंडीशन. अब हमें ये पता करना है इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कि आपके पास n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. तो हमने पता किया n मान लो कि आपके पास है इवन है. लेट सपोज इवन है, कुछ भी है. पहले अपन ओड के लिए कर लेते हैं. मान लो ओड है. लेट सपोज n इज इक्वल टू ओड टर्म्स. सो आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन. मीडियन को डिनोट किया जाएगा m से. m इज इक्वल टू मीडियन. तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म मीन्स
लाइक 1 2 5 9 8 6 कितने हो गए, एक और मान ले, ये मान लिया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ 6 9 12 15 3 3 6 1 7। ठीक है, अपन यहाँ से काउंट करें तो ये 6 जो होगी वो इसके सेंटर की वैल्यू है, तो अपन बोल सकते हैं 6 क्या आपका मीडियन है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ब्रॉड लेवल पे हो, मीन्स हाउ नियर अबाउट 200 300 के आसपास टर्म्स हो, काफ़ी सारे टर्म्स हो, तो हम यू काउंट नहीं कर पाएंगे कि ये कितने हैं। ठीक है ना, कि भी इनके सेंटर की वैल्यू काउंट करके नहीं बताया जा सकता। तो फिर उस सिचुएशन में अपन क्या यूज़ लेंगे, अपन फॉर्मूला यूज़ लेंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास अवेलेबल होंगे, बस हमें तो इसको अरेंज करना, फिर जैसे भी एडजस्ट होगा हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं n इज इक्वल्स टू, देखो n इज इक्वल्स टू कितना हुआ 7। अब फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू, आपका सॉरी कैलकुलेट करो, n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n इज 7, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4th, मीन्स 4th जो टर्म होगी 1 2 3 एंड 4th टर्म वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो जब आपके पास n ओड है तो उस सिचुएशन में मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं सेकंड केस, इफ n इज इवन, फॉर एग्जाम्पल 3 6 8 10, बस इतना, या फिर एक और ले लो 11 एंड 12, ये अपने पास कोई इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर 3 एंड 3 6 है, तो सेंटर में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो एक्चुअली अपन क्या करेंगे, सेंटर में एग्जैक्ट 2 वैल्यूज़ क्या हैं इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। तो ये कौन सी टर्म है, अब देखो उस सिचुएशन में अपना फॉर्मूला क्या होगा मीडियन कैलकुलेट करने का, n अपॉन 2th टर्म प्लस एक तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको डिवाइड कीजिए 2 से, उस सिचुएशन में आपके पास ये टर्म मिलेगी। अब इसके बाद वाली टर्म n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ध्यान रखना इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये n प्लस 1 अपॉन 2 है और ये है n अपॉन 2 प्लस 1। यदि इसको एलसीएम के फॉर्मेट में लाएं तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये रहेगा n प्लस 2 अपॉन 2, ये डिफरेंस रहेगा। तो इसको आप सिमिलर ना माने, ये इनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है और ये एक अपने आप में यूनिक फॉर्मूला है। ये मिलने के बाद आप कंप्लीट जो वैल्यू आई आपको, ये टर्म्स हैं उनको किससे डिवाइड कर दे 2 से, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपको 8 यहाँ से मिलेगा, n अपॉन 2th टर्म इज 8 एंड n अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स n अपॉन 2, तो टोटल कितने आपके पास 6, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3rd टर्म। 3rd टर्म आपकी कितनी है 8, और n अपॉन 2 का मतलब हो गया 3rd टर्म, इसे जस्ट आगे वाली टर्म मीन्स 4th टर्म। 4th टर्म क्या रहेगी आपकी 10, 8, अब इन दोनों को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो 2 से, रिजल्ट क्या आएगा 9, और 9 आपकी क्या हो जाएगी मीडियन। ओके स्टूडेंट, सो ये अपने पास फॉर्मूले रहेंगे। उस सिचुएशन में अपने पास मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। कब, जब आपकी इंफॉर्मेशन कैसी हो, लीनियर इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन, सो प्लीज पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए भैया, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अपने पास दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 and 24. What is our first target? Arrange the given information in ascending or descending order. तो मैं ascending select कर लेता हूँ। The smallest term is 13, comma, and after 13 then 19, 20, 19 and after 20, after 20, 24, and then 25 and 26, and then 28, and after 28, 33 and 34.
check how many terms are these. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and these are also 3 3 6 and 3 9 हुए ना ये तो 3 3 6 and 3 9 तो छूट कौन सा आ गया 13 आ गया 19 आ गया फिर 20 आ गया 24 भी आ गया 25 हो गया 26 हो गया 28 हो गया 36 बच गया एक ये रहा 36। अब ये कितने हो गए 10 हो गए ठीक है यहाँ तक। अब पहले तो हमें ये पता करना है कि n इज इक्वल्स टू क्या है n इज इक्वल्स टू 10 जो कि क्या है आपके पास इवन क्लियर है। तो विच कंडीशन वी विल अप्लाई हियर वी विल यूज द सेकंड केस इफ n इज इक्वल्स टू इवन। तो अपने को पहले कैलकुलेट करना है n अपॉन टूथ टर्म इट मीन्स 10 अपॉन 2 टर्म इट मीन्स 5 फिफ्थ टर्म। आपकी फिफ्थ टर्म क्या है एंड द फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज 25 गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और यहां से क्या मिलेगा n अपॉन 2 इज 5 प्लस 1th टर्म जो कि क्या हो गई 6th टर्म एंड अवर 6th टर्म इज 26 क्योंकि फिफ्थ ये हो गए तो नेक्स्ट ये 26। अब हमें कैलकुलेट करना है मीडियन को अपन m से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला ये हो गया सम ऑफ दिस वन प्लस दिस वन अपॉन 2 एंड 25 प्लस 26 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 एंड रिजल्ट इज 25.5। ये आपकी क्या हो गई मीडियन। ओके स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट little bit difference is there. Find mean of the given information अपने पास है 19 25 59 48 35 31 30 32 एंड 51 ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल अपने पास। अब हमें क्या करना है वी आर गोइंग टू अरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट टर्म अपने पास है 19 एंड देन 25 देन 30 31 32 35 30 31 32 एंड 35 क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद में 48 51 59 48 51 and 59 just count how many terms are these 3 3 6 3 9 and these are 3 3 6 and 3 9 means n is equals to 9 which is odd। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस वन मीन्स n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म which is n is 9 plus 1 upon 2 is equals to 10 upon 2 it means fifth term and our fifth term will be 1 2 3 4 5 is equals to 32 it means median or n is equals to 32। It is the half solution of the question number second and one more part is given for this question। If we will interchange 25 by 52 then what will be the new median after changing 25 by 52 means 25 की जगह अपन 52 कर दें तो मीडियन क्या होगी then the information will become इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी अपनी ये 25 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा मीन्स 25 क्या हो गया 52 मीन्स 25 अब नहीं बचा और अब इसकी जगह पे क्या है 52 तो 52 अपने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आएगा
तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी 19, 30, 31, 32, 35, 48, 51, 52 एंड 59, ये अपनी हो गई इन्फॉर्मेशन। अब वैसे वही सेम फंक्शन, ये फॉर्मूला यही रहना है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि टर्म तो अभी तक कन्वर्ट हुए, चेंज हुए नहीं ना। n इज इक्वल्स टू क्या है 9, तो n प्लस 1/2 टर्म कौन सी टर्म हो गई, इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म अपनी क्या है 35, therefore median is equals to 35. So it is our final answer of the question number 2. I hope you understood the process of both the questions. So please pause the video and note it down. Let's start the question number 3. The given question is in the form of tabular formation, और हमें एक टेबल दे रखी है, उसको फॉलो करते हुए हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो ये ओरिजेंटल टेबल अपन इसको वर्टिकल बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास दे रखे हैं मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स दीज आर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। सेकेंड फ्रीक्वेंसीज मीन्स 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, वो है फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, which is frequency 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 and 4। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम कर लेते हैं, ये पता करते हैं n इज इक्वल्स टू क्या होगा। n इज इक्वल्स टू, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो इनको ऐड करेंगे 8 to 10, 10, 16, 26, 2 जा 52 एंड 72, 88, 88 प्लस 7, 95, 99, तो ये आया 99। एक बार वापस चेक करते हैं, 8 to 10, 26, 52, 72, 72 एंड 78, 88 प्लस 11 इज 99। तो ये अपने पास आया नंबर ऑफ टर्म्स मीन सिग्मा f इज इक्वल्स टू, ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ही तो है 99। अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, अब चलो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द CF। CF का क्या मतलब होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या करती है, ये अपने हेल्प करती है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको एक ऑर्डर में अरेंज करने की। मीन्स हम अब इस इन्फॉर्मेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे की जाएगी, जो फर्स्ट है वो एज इट इज कॉपी करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इस 2 में ये ऐड करें, कितना आएगा 10, 10 में 16, 26, 26 देन 26, 52, 52 में 20, 72, 72 देन 16, 88, 88 प्लस 7 इज 95, 95 प्लस 4 इज 99, और ये अपनी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, और ध्यान रहे आपका लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्म्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि यहाँ कोई मिस्टेक है तो या तो डेफिनेटली आपका ये सम गलत है, या फिर आपने इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू क्या रहा अपना, n इज इक्वल टू, प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, पता करना है n। सेकेंड स्टेप n/2 कैलकुलेट करना। थर्ड स्टेप n/2 से जस्ट बड़ी CF हमें पता करनी है। n/2 जो भी आए उससे जस्ट बड़ी CF क्या होगी, और उस CF के कोरस्पॉन्ड अक्स में वैल्यू क्या है, जो भी अक्स की वैल्यू होगी। मान लो कि आपकी कम्युनिटी इसका, चलिए एग्जांपल से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड हियर n इज इक्वल्स टू 99 एंड देन n/2 is equals to 99/2 is equals to 49.5। बात समझ में आई यहाँ तक। एंड 49.5 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सो द 49.5 से जस्ट बड़ी, देखो यहां से पता चलेगा वो 52 है।
क्योंकि वैसे तो 72 भी है, लेकिन 49, ये 26.5 तो 26 तो किससे छोटा हो गया, 49 से। अब इसके बाद जस्ट 49 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 52 ये है, लेकिन ये नहीं, अपन को ये सेलेक्ट करनी है, जस्ट बड़ी वाली। नेक्स्ट CF फ्रॉम 49.5 इज इक्वल्स टू 50, तो ये से जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी होगी। अब 52 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन अक्स फॉर 52, तो 52 के कॉरस्पॉन्ड अक्स में वैल्यू क्या है, जो कि आपकी ये अक्स की वैल्यू रहेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या आपकी 30 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर मीडियन और m इज इक्वल टू कितना है आपके पास 30। तो ये अपना हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Two questions are remaining of this exercise, question number 4th and question number 5th, and both the questions are similar to the question number 3rd. I hope you can solve yourself.